जय राधा माधव। प्यारे दर्शकों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में सृष्टि आरंभ के विषय में बड़ा ही दिव्य, मनोहारी और रहस्यपूर्ण वर्णन दिया गया है। इसे विस्तार से यदि आप सुनना चाहें तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसका कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण से सृष्टि का आरंभ। सौत कहते हैं, भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है। कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं पता नहीं है। सारा आकाश वायु से रहित और अंधकार से आवृत हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, शस्य और तृण का सर्वथा अभाव हो गया है। ब्रह्मन जगत को इस शून्यावस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए, अर्थात सत्य, रज और तम। उन गुणों से महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय क्रमशः प्रकट हुए। तदनंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। जिनकी अंगकांत श्याम थी, वे नित्य तरुण पीतांबरधारी तथा वनमाला से विभूषित थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। शारंग धनुष धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ाती थी। श्रीवत्स भूषित वक्ष में साक्षात लक्ष्मी का निवास था। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से सेवित मुख चंद्र के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। प्यारे दर्शकों, आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप विस्तार से इसे सुनना चाहें, देखना चाहें तो अवश्य कमेंट करें, क्योंकि बिना चखे स्वाद नहीं आता। इसलिए आप विश्वास तो कीजिए, उसके बाद आपको अनुभव भी होने लगेगा। कारण को जानने का प्रयास करेंगे, तब सारे रहस्य उजागर होंगे। राधे राधे।